हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, पहले हम लोग फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में क्यों स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को यूएस का S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया था और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आया था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI का डेटा आया था और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा भी फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आया था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डेटा रिलीज होने के बाद जो है हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया था, ये दोनों डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव हैं और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव हैं। दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आया था और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आया था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था और इसीलिए दोस्तों फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा और दोस्तों डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा। दोस्तों, पहले हम लोग फॉरेक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फॉरेक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है यूएस से जो इकोनॉमिक डेटा आया था ये गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा और दोस्तों गोल्ड के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों 2280 का लेवल गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2280 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है गोल्ड में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में गोल्ड 2240 से 2200 के लेवल पे भी जा सकता है। उसी हिसाब से दोस्तों 2280 का लेवल गोल्ड के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2360 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है गोल्ड में फिर से स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों 2280 और 2360 का लेवल गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं गोल्ड का वीकली क्लोजिंग था 2320 के पास और उसी हिसाब से दोस्तों 2320 के नीचे 2310 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2310 के नीचे 2300 और 2300 के नीचे 2280 गोल्ड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इस हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस नीचे आता है तब जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल से प्राइस को फिर से बाउंस मिल सकता है और दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2330 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है
और दोस्तों 2330 के ऊपर 2345 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और दोस्तों 2345 के ऊपर 2360 और 2360 के ऊपर 2380 गोल्ड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2310 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के फिर से हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2310 के ऊपर 2320 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट, 2330 बनने वाला है गोल्ड के लिए सेकेंड टारगेट, 30 के ऊपर 2345 बनने वाला है गोल्ड के लिए नेक्स्ट टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2360 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2380 से 2400 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस ऊपर जाता है तब जो है हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हायर लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2310 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2310 के नीचे 2300 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट, 2300 के नीचे 2280 बनने वाला है गोल्ड के लिए नेक्स्ट टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2280 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे या 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 2240 से 2200 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग फॉरेक्स सिल्वर के एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर का वीकली क्लोजिंग था 29.55 के पास। और दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। और दोस्तों सिल्वर के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं $29 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं $32 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। प्राइस बहुत समय से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $29 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग $28 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर $28 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तब जो है सिल्वर में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $32 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है फिर से सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों $29 और $32 का लेवल सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 29.50 सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों 29.50 के नीचे $29 और $29 के नीचे 28.50 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं $30 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों $30 के ऊपर 30.50 और 30.50 के ऊपर $31 और 31.50 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर
प्राइस 29.50 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 29.50 के नीचे $29 बनने वाला है सिल्वर के लिए फर्स्ट टारगेट। $29 के नीचे 28.50 और 28.50 के नीचे $28 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर प्राइस $28 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे $26 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 29.50 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के फिर से हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों 29.50 के ऊपर $30 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। $30 के ऊपर 30.50 और 30.50 के ऊपर $31 और $31 के ऊपर 31.50 के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 31.50 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे $32 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।